हेलो दोस्तों, संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं। आप सबको दिल से वेलकम हमारे डिजिटल वेलनेस सेशन में। संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पेशेंट्स के लिए बहुत से प्रोग्राम एकदम निःशुल्क चलाती है। इन प्रोग्राम की जानकारी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर कुछ इस तरीके से है 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। मैं एक बार फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर रिपीट करती हूँ 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको 3 चीजें कहना चाहूंगी। पहली कि ये सेशन के दौरान प्लीज एक जगह पे बैठे रहें। दूसरी, सेशन के दौरान प्लीज अपना माइक म्यूट पर ही रखें। तीसरी, सेशन के आखिरी 15 मिनट आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जिनके भी सवाल का जवाब आप नहीं मिल सके सेशन के दौरान, प्लीज मुझे मैसेज करें या फिर कॉल करें हमारे हेल्पलाइन नंबर पे या हमारे केयर गिवर को, या फिर मैं जब ग्रुप ओपन करूंगी तो वहाँ पे अपना मैसेज डाल दें। प्लीज जब आप सवाल पूछ रहे हैं तो इन डिटेल आपका क्या ट्रीटमेंट प्रोसीजर चल रहा है हमें जरूर बताएं। अगर आप और भी कोई दवा ले रहे हैं तो वो भी प्लीज मेंशन करें। आज हमारे साथ गुरविंदर कौर जी हैं और सबरीना मैम जुड़ेंगी। गुरविंदर कौर जी एक कैंसर सर्वाइवर हैं और हम सबके लिए एक मिसाल। वेलकम मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। फिर हमारा सेशन सबरीना मैम के साथ होगा। मैम मेडिटेशन एंड विपासना एक्सपर्ट हैं। मैम पिछले 30 साल से एज अ विपासना टीचर काम करती आ रही हैं। वेलकम मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इससे पहले कि हम आज का सेशन शुरू करें, मैं रवि मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज हमें ज्वाइन करें। मैम हाय, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब अच्छे से हैं और प्रॉब्लम्स थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो गई हैं। उलझने थोड़ी ज़्यादा समझ में आने लगी हैं, क्योंकि अभी तो आई थिंक कौन सा दिन है ये गौसिया इस बैच का? 5th डे है? नहीं मैम, आज 8 है। आज 8th डे। ऑल राइट, तो 8 दिन हो गए, काफी लंबा समय हो गया है। आई होप कि आप लोगों को कुछ चेंज अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी में, अपने पूरे बीइंग में थोड़ा थोड़ा नजर आने लगा होगा। और आई होप जिन लोगों की गुस्से की प्रॉब्लम है, जिनकी अकेलेपन की प्रॉब्लम है, जो लोग बहुत परेशान है, उनका परेशानी, दुख, गुस्सा थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। प्रणाली, आप कैसे हैं? प्रणाली जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ठीक हूँ मैम अभी। ठीक हो अभी? वेरी नाइस, सो नाइस टू हियर दिस। ऐसे ही रहो बस, और ऐसे ही मुस्कुराते रहो, और जो भी क्वेश्चंस है पूछते रहो, समझते रहो, प्रैक्टिस करते रहो सारे सेशंस में। गॉड ब्लेस यू। आई होप कि इनायत का गुस्सा भी थोड़ा कम हुआ होगा आज, एंड आई होप करुणा विल ऑल्सो बी फाइन टुडे एंड एवरीथिंग इज गुड। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताती हूँ। तो जब मेरे पास थोड़ा सा टाइम कभी निकलता है, तो मैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, मुझे मूवीज का बहुत शौक नहीं है, पिक्चरें देखने का बहुत शौक नहीं है, तो मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखती हूँ। तो मैं कल एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी एक जगह के ऊपर जिसका नाम है पेरू। वो साउथ अमेरिका में है, और वहाँ की जो सिविलाइजेशन है, वो बोला जाता है कि सबसे पुरानी ह्यूमन सिविल और बहुत ही सिस्टमैटिक उनके सिस्टम्स थे। तो मैं उस पे डॉक्यूमेंट्री देख रही थी,
और मुझे मालूम चला, जो मुझे तब तक नहीं मालूम था एक्चुअली, कि वहां पे एक बर्ड होती है, एक चिड़िया होती है जो सबसे बड़ी बर्ड होती है दुनिया में। तो वो जब अपने पंख फैला लेती है तो करीब 3 मीटर की हो जाती है। तो चील के जैसे थोड़ा सा दिखती है और उसी तरह से वो ग्लाइड भी करती है। और उसके बारे में मैंने ये देखा कि वो 75 साल तक जीती है, करीब उसका जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो करीब 75 साल के आसपास है। और वो अपना पार्टनर कभी चेंज नहीं करती। तो वो जो एक उसका पार्टनर होता है उसी के साथ रहती है, और अगर किसी वजह से उस पार्टनर की डेथ हो जाए तो वो वैली में नीचे चले जाती है और अपनी लाइफ को वहां पे शी लेज हर लाइफ, मतलब वो उसकी लाइफ वहां खत्म हो जाती है। तो जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि वो जो एक बर्ड है उसके अंदर कितना ट्रस्ट, कितना फेथ, कितना विश्वास, कितनी लॉयल्टी उसकी फितरत में है। ऐसा नहीं है, उसको एफर्ट नहीं करना पड़ रहा। ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी रिलेशनशिप बहुत पसंद है इसलिए मैं ऐसा करती हूँ या करता हूँ, नहीं, वो उसकी फितरत में है। वो जो लॉयल्टी है वो उसकी फितरत में है। वो जो ट्रस्ट है, जो विश्वास करने की जो एक आदत है, वो उसकी टेंडेंसी है, वो उसकी फितरत है। और आजकल हम लोग जो इंसान हैं, हमारी फितरत लोगों में विश्वास ना करना, लोगों के प्रति ट्रस्ट नहीं रखना, उनमें फेथ नहीं रखना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक्चुअली हो गई है। और ये प्रॉब्लम होती क्यों है? ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि हम अपना पिछला और हम अपना आगे का बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत एक ताना बाना अपने आसपास बना के रखते हैं, और उसमें क्या करते हैं, लोगों को देखते हैं, इसने मेरे लिए क्या किया, इसने मुझसे कैसे बोला, ये मेरी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, ये मेरी लाइफ में सपोर्ट करेगा कि नहीं, और इसने मुझे ऐसे बोला तो ये सोच के बोला क्या। तो ये सब ताने बाने में रहते हैं, तो गुस्से में रहते हैं, दुख में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं। और अगर यही ट्रस्ट, यही फेथ, यही लॉयल्टी हमारी आपस में, सबसे पहले खुद से एक्चुअली, और आपस के रिश्तों में आ जाए तो लाइफ कितनी सुंदर हो जाएगी, लाइफ कितनी सुंदर हो जाएगी। तो लाइफ को बस जैसी है वैसी ही देखना, वैसी ही समझना, वैसी ही एक्सेप्ट करना। अगर हम ये कर पाए और लाइफ को बहुत सरलता से जी पाए, बस जैसी है, तो आई थिंक हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाएंगी। तो आज जब सबरीना मैम सेशन लेंगे हमारे साथ, तो जो वो बताएंगे, अपनी सांस के ऊपर ध्यान रखने का तरीका बताएंगे, उसके बेनिफिट्स बताएंगे, तो आपको ये भी समझ आएगा कि सांस पे ध्यान रखने का सिर्फ यही एक तरीका है जो हमें ये सिखा सकता है कि लाइफ को कैसे सरलता से जीना है। तो आज हम सबरीना मैम से वो सीखेंगे और उसको लाइफ में अप्लाई करेंगे। जो समझ में नहीं आएगा प्लीज पूछिएगा, क्योंकि बहुत लोगों के लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो उसको समझिएगा। तो गौसिया, उससे पहले हमारे साथ कोई है या सबरीना मैम आएंगे अभी? मैम गुरविंदर जी हैं। ऑल राइट, ओके। गुरविंदर जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो मैम, हेलो ऑल ऑफ यू, नमस्ते, सत अकाल। कैसे हैं आप? सो लवली टू सी यू। थैंक यू मैम। यस, बताइए आप हमें कैसे इंस्पायर करने वाले हैं आज?
मैम आपका जो संजीवनी का टीम है वो ही हमें बहुत इंस्पायर करता है। मैं तो एक छोटी सी बस मिसाइल हूँ कि कैसे हाँ अपने आप को चेंज करना है संजीवनी के साथ। सो मैम मेरा नाम गुरविंदर कौर है, मैं एमपी ग्वालियर से हूँ। जब मैं मतलब ट्रीटमेंट के लिए मुंबई गई तब मुझे वहाँ संजीवनी की काउंसलर मिली थी। नाम तो मुझे एक्चुअली याद नहीं है इनका एग्जैक्ट क्या था। तो उन्होंने मेरी मतलब बहुत हेल्प किया मुझे, बहुत ही ज्यादा हेल्प किया। उसके बाद नाउ आई एम वेल। तो फिर मुझे अपना मतलब उन्होंने इस बारे में बताया मुझे कि मतलब बहुत हेल्प की उन्होंने मेरी, मैं कह ही नहीं सकती उनकी, मतलब बहुत मतलब मुझे प्रोटेक्ट किया उन्होंने, हर चीज के बारे में सब बताया उन्होंने मुझे, कैसे क्या क्या करना है, कैसे सोचना है, कैसे रहना है। तो उसके बाद मुझे सुमकी जी ने इस सेशन के बारे में मुझे बताया। सो मैंने प्लान किया कि मैं इस सेशन को ज्वाइन करूं और मैंने किया और मुझे बहुत हेल्प हो रही है इस सेशन से। और मेरा जो ट्रीटमेंट था वो 31 दिसंबर 2019 को फिनिश हुआ। तो मुझे इस सेशन से बहुत हेल्प मिल रहा है। और मैं ये कह रही हूँ कि जिसका नाम ही संजीवनी है, एक जीवन ही देता है, न्यू बॉर्न हुआ है होता है हमारा। जैसे इस मतलब जो भी मैं कॉलेज में मतलब मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया, उसके बाद मैंने सिविल सर्विस की तैयारी भी की, एग्जाम भी क्वालिफाई किया, मेरा फिजिकल भी हुआ। देन जब मुझे ये पता चला कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो मतलब मैंने यहाँ ग्वालियर में ही अपना दिखाया, रिपोर्ट करवाई, तो मेरे ब्रेस्ट में ट्यूमर था। तो मैं जैसे टच किया तो मुझे लगा कि मुझे ट्यूमर है, तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला। उसके बाद हम लोग डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने वो निडल का जो रहता है, वो सुई की जांच रहती है जो, वो की। उसके बाद पापा और मम्मी गए थे उन्हें उठाने के लिए, रिपोर्ट्स को दूसरे दिन मिलना था, तो उन्होंने मुझे आके बताया नहीं। जैसे मैंने बायो किया था 12th से, मतलब बायो से 12th किया था, तो मतलब मुझे पता तो चल गया था कि ये चीज है, बट उन्होंने मुझे शो नहीं किया। उसके बाद बोलते हैं अपन को मुंबई जाना है। तो मैंने कहा क्यों है, कोई रिपोर्ट्स बोलना है डॉक्टर्स ने, तो वो करवानी है। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं मुंबई ऐसे गई, मेरे पास पिक्चर्स भी हैं वहाँ, मतलब इतना एंजॉय किया मैंने, क्योंकि मैं फरवरी मार्च अप्रैल में गई थी, सॉरी। तो वहां मैंने खूब घूमा, खूब मतलब मुझे ये नहीं था कि मैं मतलब इस ट्रीटमेंट के लिए जा रही हूँ या मुझे ये प्रॉब्लम है। मैं बिल्कुल भी नहीं घबराई थी, क्योंकि मतलब डरना तो है ही नहीं है इस चीज में। मैं बिल्कुल डरी नहीं थी। जब मुझे डॉक्टर ने बोला, सीजर डॉक्टर थे मेरे मुंबई में टाटा मेमोरियल में, तो उन्होंने बोला मुझे कि मतलब आपको कैंसर है। तो मेरी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई, तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा नर्वस थी उस समय, थोड़ा रोई थी, ज्यादा नहीं। तो बाद में मैंने जब उसी टाइम मेरा ऑपरेट हुआ, सीमा मैम ने मुझे ऑपरेट किया, सर्जरी किया मेरा। तो मतलब डॉक्टर पूछते हैं मुझसे कि आपको डर नहीं लग रहा है, आप मतलब बिल्कुल डर नहीं लग रहा हो आपको, मतलब जो भी आपका चेकअप वगैरह हुआ फिटनेस का वो सब नॉर्मल था। तो मैंने बोला नहीं, मुझे कोई डर नहीं लग रहा। तो डॉक्टर सीजल बोलते हैं कि वो तो ब्रेव गर्ल है, पंजाबी कुड़ी है, वो नहीं डरती है, शेरनी है वो तो, बस ऐसे बोलते हैं। तो मैंने कहा डरने की कोई, मुझे तो ये लग रहा है कि आप जल्दी से मेरा ये निकालें और फेंकें इसको बाहर, मुझे डर नहीं लग रहा है। मैं ये सोच के नहीं कि मुझे ये चीज हो कैसे गई, क्योंकि मैं इतनी फिटनेस हूँ और मतलब मैं फिजिकल की भी तैयारी करती रहती हूँ ये वो, तो मुझे ये कैसे हो गया मैंने ये नहीं सोचा। मैंने ये सोचा कि मतलब जो दिया है मुझे आज मेरी लाइफ में आ गया है, मतलब तो उसको मैं ये नहीं सोचूंगी कि ये क्यों आया, ये कैसे आया, हाय मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं इतना अच्छा खा रही थी पी रही थी, तो नो, मैंने ये सोचा ही नहीं बिल्कुल भी। मैंने कहा जो है उसे निकालो और बस अपनी पहले जैसी लाइफ करनी है जल्दी जल्दी से। तो वेरी मतलब वेरी नाइस गुरविंदर। और यही बात हम अभी कर रहे थे कि लाइफ को जैसी है उसको अगर वैसे हम ही एक्सेप्ट कर लें तो हम्म लाइफ कितनी आसान हो जाती है, और हम हम्म अपना संघर्ष खुद से बढ़ा लेते हैं
जब हम अपनी लाइफ की रियलिटी से बहुत ज्यादा लड़ाई करते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हमारी जिंदगी बेहतर ना होती रहे, ऑफ कोर्स उस पे काम चाहिए, और उससे लेकिन बेटर ही बनना चाहिए, जो था उससे भी बेटर। एक तो ये चीज हो गई कि हमें कैंसर था, है ना, तो हम मतलब लोगों के लिए अब मिसाइल करना है, हमें बनना है कि लोगों को कैंसर था तो हमने उसको मतलब बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करके उसे खत्म किया यहाँ से, अपने शरीर से। और लोगों के लिए लोग ये नहीं सोचे कि हाँ भाई उसको कैंसर था तो वो देखना वो कैंसर से उसका डेथ हो गया या वो कैंसर से ऐसे ना, ये सोचना है कि वो देख उसको कैंसर था, वो बिल्कुल फिट है और बिल्कुल अच्छे से है, तो मुझे भी हो जाएगा, तो बाय द वे तो मुझे हो जाता है तो मैं उसको देख के जीऊंगी, जैसे हम आपको देख के जी रहे हैं। आपको था, मुझे बहुत मतलब इस संजीवनी का सबसे बेस्ट ये चीज लगी कि यहाँ पर जो है वो कैंसर सर्वाइवर भी ज्यादा है, मतलब जैसे आप हो, जो अनिता मैम थी, तो उनसे हमें ये चीज मतलब ये देखो इनको भी तो था, इन्होंने मतलब कितने अच्छे से अपनी लाइफ को जिया है और कितने अच्छे से वो लोगों को प्रोटेक्ट कर रही हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप ये मत सोचो। और मैम पता, मैं जब जाती थी ना हॉस्पिटल में, तो मुझे कोई भी ये नहीं कहता था कि पेशेंट कौन है, मुझे ये पूछते पेशेंट कौन है, क्योंकि मैंने अपनी मेडिसिन कीमोथेरेपी के लिए जो भी वो रहती थी बोतल वो मैंने ग्वालियर में वो लेने जाती थी, तो डॉक्टर बोलते अरे भाई ये टेंडर जाएगा, आप क्यों जा रहे हो पेशेंट। तो मेरी मम्मी साथ में रहती थी, मैंने कि नहीं वो मैं ठीक हूँ, मैं जाती हूँ, मैं ही लेके आती हूँ, तो मैं अपनी मेडिसिन खुद लेके आना। और मुझे मेरे हेयर्स भी निकल गए थे तो रिमूव हो गए थे, तब भी मुझे ये नहीं कहता था कोई भाई पेशेंट कौन है, आप पेशेंट हो। तो मतलब हमेशा चेहरे पे स्माइल रखना और मतलब बिल्कुल एक ब्रीव कि नहीं कुछ नहीं हुआ, मतलब कुछ नहीं है, ये क्या है छोटी सी। मुझे बहुत सारे लोग मिलने आते तो बोलते कि यार ये बच्ची अच्छी थी, इतना पढ़ती थी, ये था वो था, तो इसको नहीं होना चाहिए था। तो मैंने कहा नहीं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने की ये हुआ तो निकल गया, वो तो अब थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है। अब तो हमें अच्छे से जीना है, अच्छे से और अच्छे से बेहतर करके दिखाना है, पहले जो था उससे बेटर करना है हमें। तो मतलब मैं ये सबसे यही बोलूंगी सारे पार्टिसिपेंट्स को कि कभी भी डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अपन डरेंगे तो मरेंगे। तो जो डर गया वो मर गया, है ना। तो हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए अपने अंदर ही डॉक्टर है, अपने अंदर ही डॉक्टर है, उस अंदर वाले डॉक्टर को जगाना है। क्यों? क्योंकि अपन जब सोचेंगे कि नहीं मेरा मुझसे ये नहीं हो रहा या मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ, मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा है, मैं लेटी हूँ, नहीं अपने मन को अपने अंदर को स्ट्रांग करो, नहीं हमें उठना है और मुझे ये करना है। अगर मैंने ये सोच लिया है कि मुझे वहां तक चलना है तो मैं चलूंगी, अगर मैंने ये सोच लिया कि मुझे नहीं चलना है तो मैं नहीं चल पाऊंगी, कभी जिंदगी में उठ ही नहीं पाऊंगी, कभी अपने आप को स्ट्रांग बना ही नहीं पाऊंगी। सो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी डरो मत, जो हो गया ये तो कहते हैं ना जो कठिन रोल होते हैं अच्छे एक्टर को ही मिलते हैं। तो यही है कि जो ये जो कठिन आप आपका जो एटीट्यूड है, आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड यू थ्रू, एंड आपको आज सुन के गुरविंदर काफी लोग बहुत इंस्पायर हो गए होंगे। और क्योंकि आप हमारे साथ बैच भी अटेंड कर रहे हैं तो हम आपको दोबारा से भी बुलाएंगे ताकि आप आके और हमारे साथ लोगों को इंस्पायर कर सको। थैंक यू सो मच। एंड हम लोग सबरीना मैम का भी सेशन अभी अटेंड करते हैं और उनसे सीखते हैं वो हमें क्या बताने वाले हैं। सबरीना आप हमारे साथ हैं? यस मैम, आपने अपने आप को अनम्यूट कर दिया है। Yeah, I'm trying to. Yeah, you are unmuted now, please. Yeah. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, thank you so much, Sabrina. We are all waiting to attend your session. We are all in attendance. Please continue. The floor is all yours.
ओके, हम सब सुखी रहना चाहते हैं, मगर सच्चाई क्या है, बहुत सारे टाइम हम दुखी बन जाते हैं। कभी कुछ रोग के कारण या कुछ मनचाही नहीं हुआ, या कुछ बाहर का चीज या अंदर का चीज हमको दुखी बनाता है। ओके, तो एक्चुअली क्या होता है जब ये अनचाही चीज अपना जीवन में होता है ना, तो हम अपना मन के अंदर हम कुछ नेगेटिविटी पैदा करते हैं, जैसा गुस्सा या परेशान या भय या कुछ भी हम अंदर से जगा रहे हैं। क्यों जगा रहे हैं? क्योंकि हम उस स्थिति को रिएक्ट कर रहे हैं, हमको वो स्थिति नहीं चाहिए और वो आ गया तो हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। और कभी कभी छोटी सी रिएक्शन इतना बड़ा सा रिजल्ट ले आएगा। तो मैं एक छोटा सा कहानी बताना चाहती हूँ, कैसा छोटी सी रिएक्शन से कितना पूरा दिन खराब हो जा सकता और कभी कभी जीवन भी खराब हो जा सकता। एक समय एक माँ, बाप और एक उनके बेटी तीनों मिलकर खाना खा रहे थे, ब्रेकफास्ट खा रहे थे। तो क्या हुआ, गलती से जब वो बेटी कुछ ले रही थी टेबल से, वो कॉफी का कप पिताजी का शर्ट पर गिर गया। तो वो जब कॉफी का कप गिर गया तो इमीडिएटली पिताजी ने तरफ में केयरलेस है, क्यों नहीं ध्यान दिए, और गुस्सा से उन्हें उठकर रूम में चले गए शर्ट बदलने के लिए। तो 5 मिनट हुआ, शर्ट बदल कर वापस आए और ये बेटी तो उधर रो रही है और माँ बोली देखो अभी उनका बस भी चले गए, तो आप ही उनको स्कूल को लेके जाना। तो पिताजी स्कूल को लेके गए और जब स्कूल पहुंचे तो बेटी नाराज थी ना, क्योंकि पिताजी ने उनको गुस्सा किए। तो बेटी ने बाय बाय नहीं बोली, गुस्सा से गाड़ी से उतरकर चले गए। तो फिर ठीक है, अभी ऑफिस जाने का है और लेट हो रहा है, तो जल्दी जल्दी गए और टिकट मिला, स्पीडिंग टिकट मिला। फिर ऑफिस में पहुंचे और देखे कि वो गड़बड़ में उनका ब्रीफ केस घर में छोड़ दिए। तो ऐसा सब लोग को होता ना, कभी कभी जब कुछ गड़बड़ हो जाता, फिर पूरा दिन कुछ ना कुछ चलता रहा और उन्होंने जब शाम हो गया उन्होंने बोले अब्बा अभी घर जाकर रिलैक्स्ड हो जाऊंगा। तो जब घर गए, माँ और बेटी नहीं भूल गए सुबह का बात, याद था कि सुबह उन्होंने कैसा गुस्सा किए। तो घर में भी कोल्ड वॉर था, कोई नहीं बात कर रहे थे। अभी देखो पूरा दिन उनका खराब हो गया। क्यों? वो कॉफी का कप की वजह से नहीं, तो वो 1 सेकंड में उन्होंने कैसा गुस्सा कर दिए बेटी के ऊपर। वो 1 सेकंड में उन्होंने बोल सकते थे कि परवाह नहीं, एक्सीडेंट हुआ, छोड़ो, और फिर बेटी शांत से उन्होंने ब्रेकफास्ट खाकर सब चीज नॉर्मल हो सकता था। तो कभी कभी हम ऐसा रिएक्ट कर देते 1 सेकंड में, फिर बाद में हम रोते रहते कि क्यों ऐसा हो गया अपना जीवन में। ओके, तो इससे हम कैसा बाहर निकल सकते हैं? तो जब हमारे अंदर जो ये गुस्सा और ये सब है ना, ऑलरेडी ये नेगेटिविटीज, ये हमको रिएक्ट करवा रहा है, तो इसको कैसा निकालेंगे? तो ये एक बड़ा वैज्ञानिक था, सिद्धार्थ गौतम, जो बुद्ध भगवान बन गए। उन्होंने क्या खोज निकाला कि जब भी कुछ भी नेगेटिविटी मन पर आया, और आप भी देख सकते हैं, जब भी सोचो आपके मन में डर आ गया, तो क्या होता है, कभी कभी पेट में कुछ गड़बड़ होता है ना, जैसा हम इंग्लिश में बोलते हैं बटरफ्लाइज इन द स्टमक, कुछ होता है। नहीं तो हो सकता छाती में कुछ डब 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 कुछ होता है, नहीं तो कहाँ तो भी एक जगह में कुछ होता है शरीर पर, जब बहुत डर होता है या गुस्सा होता है। ओके, तो ये सेंसेशन जो हो रहे हैं शरीर पर, हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं। तो जो हो रहा है एक्चुअली एक बहुत छोटा आग के माफिक है, और जब हम उसको रिएक्ट करते हैं, फिर हम उसके ऊपर आग लगाकर उसको बहुत बड़ा बना रहे हैं। तो यदि हम किसी तरीका से हम इसके प्रति हम सजग हो सकते हैं, जागरूक हो जा सकते हैं,
और इसको केवल जान सकते हैं, अरे कुछ हो रहा है ये शरीर पर और इसका स्वभाव क्या है, ये जो हो रहा है वो नित्य है या वो बदल रहा है। हमको क्या लगता है हमारे मन में, जो कुछ हो रहा अच्छा या बुरा वो नित्य है, वो हमेशा के लिए रहेगा। तो जब अच्छा है वो हमेशा के लिए रहेगा बोलकर हम उसको अटैच्ड हो जाते हैं, और जब वो खत्म हो जाता, क्योंकि कभी कोई भी चीज जीवन में हमेशा के लिए नहीं रहता है, अच्छा हो या बुरा हो वो खत्म हो जाएगा। तो वो जब खत्म हो जाएगा फिर हम बहुत डिप्रेस्ड हो जाएंगे, अरे ये खत्म हो गया क्या करेंगे बोलकर। और जो बुरा चीज है हम उसको इतना रिएक्ट करके इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अरे हमको क्या हालत बन जाएगा, क्या हो जाएगा कल, और फिर हम और डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो दोनों अच्छे भी चीज और जो बुरे भी चीज होते हैं हम जीवन में, हम किसी को उपयोग में नहीं ले रहे हैं, एंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो क्या हम सब चीज से एंजॉय कर सकते? क्या अच्छा भी है तो एंजॉय करो, क्योंकि वो भी बहुत देर के लिए नहीं रहेगा ना, थोड़ा ही देर के लिए रहेगा, तो क्यों ना एंजॉय करें। और बुरा भी है तो क्या, उससे भी हम लाभ ले सकते हैं। और एक्चुअली आप सब लोग देखो, जैसा अभी गुरविंदर बोली, जब हमारा जीवन में कुछ भी बुरा चीज हुआ तो हम उससे और अच्छा बन सकते हैं। जब सब अच्छा अच्छा है जीवन में, उससे कौन बाहर निकलना चाहते हैं, मगर जब कुछ तकलीफ है, सफरिंग है, फिर हम कुछ सोचते हैं उससे कैसा बाहर निकलना और कैसा अच्छा बनना चाहिए। हाँ, तो ये सफरिंग से ही हम बहुत ज्यादा सीख सकते हैं। तो ये पूरा सफरिंग से हम कैसा निकल सकते हैं, एक अच्छा मन का एटीट्यूड है वो बहुत हेल्प कर सकता है। देखो गुरविंदर को ऑटोमेटिकली पहले से ही एक अच्छा मन का एटीट्यूड था, तो उनको आसान हो गया वो सब ये कैंसर से बाहर निकलने में। मगर वो एटीट्यूड हम सब कैसा डेवलप करें, हम सब कर सकते हैं अच्छा एटीट्यूड। तो हमको क्या सीखने का है कि जो भी हो रहा है हमारा शरीर पर और हमारा मन पर, वो सब अनित्य है, वो सब बदलता है, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं है। तो हम क्यों परेशान होना चाहिए। तो अभी इतना सजगता बढ़ाकर ये शरीर में क्या हो रहा है और उसको कैसा रिएक्ट नहीं करना, वो थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसके पहले हम और एक स्टेप सीख सकते हैं। ये शरीर को और ये मन को अपना सांस जोड़ता है। अब आप लोग भी कभी देखे होंगे कि जब गुस्सा आता है या परेशान होते हैं, वो सांस कैसा बदलता है। ओके, कुछ होता है ना सांस को। और जब हम ऐसा नॉर्मल से बैठ रहे हैं सब लोग, तो सांस भी नॉर्मल है। ओके, तो सांस और मन का बहुत गहरा संबंध है। एक डिस्टर्ब हो गया तो दूसरा भी डिस्टर्ब होता है, एक शांत है तो दूसरा भी शांत होता है। तो अभी हम मन को नहीं जान सकते हैं, मगर सांस को बहुत आसानी से जान सकते हैं। मगर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम नॉर्मल नेचुरल सांस जैसा है वैसा स्वाभाविक सांस को जानने का है। क्यों? क्योंकि हमको मन का सच्चाई को जानने का है। ये मन में ये पूरे नेगेटिविटीज, ये गुस्सा, ये भय, ये परेशानी कहाँ से आया और इसको कैसा निकालना, वो सच्चाई हमको जानने का है ना। तो हमको पहला से ही हमको सच्चाई के साथ रहने का है। तो सच्चाई के साथ पहले कदम से है तो हम कदम 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 अंतिम सच्चाई तक हम पहुंच सकते हैं। ओके, तो हम चुप बैठे तो सच्चाई क्या है, अपने आप सांस अंदर जा रहा, अपने आप बाहर आ रहा, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ओके, तो जैसा है वैसा हम सांस को जाने तो वो सच्चाई है। अभी हम वो सांस के साथ कुछ जोड़ दिए तो, जैसा कुछ शब्द, कुछ मंत्र, और नहीं तो 1 2 इन आउट कुछ भी बोलो सांस के साथ, फिर वो हम सच्चाई को से कुछ मिलावट कर रहे हैं। हम कुछ भी आकृति या इमेजिनेशन से है तो फिर भी हम उसमें कुछ मिक्सिंग कर रहे हैं। तो जैसा है वैसा हम सांस के साथ रहे तो वो सच्चाई बन जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये गुस्सा, ये सब चीज ना अपने अंदर है। अंदर बोले तो
कहा अंत मन में है। अभी सेकंड में हो सकता हमारे मन में कुछ भी गुस्सा नहीं है, मगर कुछ अनचाही चीज है तो फिर अंदर से निकलता है ना वो गुस्सा, तो हमारे अंदर है वो गुस्सा है। तो वो अंतर मन, अनकॉन्शियस माइंड तक हमको जाना है और वहां से उसको निकालने का है ये पूरे नेगेटिविटीज। तो ये सांस एक लिंक है कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड। आपको चाहिए तो 1 2 3 सांस थोड़ा लंबा कर सकते हैं, हाँ कॉन्शियसली आप ले सकते हैं। मगर जब आप छोड़ देते हैं, जैसा अभी आप लोग सब सुन रहे हैं मुझे, या रात में आप सो रहे हैं, तो कौन फिर भी आपका सांस अंदर जा रहा और बाहर निकल रहा है ना, तो वो काम कौन कर रहा है? वो आपका अनकॉन्शियस माइंड कर रहा है। आपको नहीं पता चल रहा कि आपका सांस अंदर जा रहा बाहर आ रहा, हाँ? तो ये सांस एक लिंक है कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस। तो हमको अनकॉन्शियस माइंड तक जाकर वहां देखने का है कि कैसा ये नेगेटिविटीज आते हैं, कैसा वो गुस्सा को निकालना या परेशान को निकालना। ओके, तो हम नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ, सहज स्वाभाविक सांस के साथ रहे तो इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएंगे। ओके, तो बहुत सिंपल है ये टेक्निक। तो बैठने में हम आराम से बैठेंगे और मुख्य बात है कि हमारा सिर, गर्दन और कमर सीधी रखेंगे। जिन लोगों को नहीं बैठ सकते, कुछ प्रॉब्लम है, रोग है, आप नहीं बैठ सकते, ठीक है लेट भी सकते, क्योंकि कोई भी पोजीशन में आप सांस ले रहे हैं। ओके, मगर जब हम बैठते हैं और आंख बंद करते हैं तो हम ज्यादा समय सांस के साथ रह सकते हैं। तो हमको क्या करने का है, ये 2 दरवाजे हैं ना नाक के, तो ये दरवाजे से सांस अंदर जा रहा और सांस बाहर आ रहा। तो हमको केवल एक वॉचमैन के तरीका से यहाँ दरवाजे के पास रहना और हमको केवल जानने का है कि सांस अंदर गया या बाहर आया। और फिर नेक्स्ट क्या होगा, जरूर मन विचार में चले जाएगा, क्योंकि उसका आदत है हमेशा विचार में जाने का है, पास्ट और फ्यूचर में जाने के कब है। तो जब भी वो जाता है आप केवल एक्सेप्ट करो, तो क्या विचार में गया फिर से वापस ले आओ, कुछ भी नहीं करने का है। आप जानते ही आप विचार में गए, फिर से आप सांस के साथ है। ओके, तो रिलैक्स्ड वे में फिर से सांस के साथ रहो, फिर जाएगा तो क्या फिर से वापस ले आओ। तो हम क्या सीख रहे हैं यहाँ, हम 3 चीज सीख रहे हैं। कैसा स्माइलिंगली बोले तो हंसते हुए क्यों हम काम करना। हम गुस्सा हो गए तो अब्बा ये सांस इतना जा रहा है, हम परेशान हो गए तो फिर क्या कर रहे हैं, हम और परेशानी बढ़ा रहे हैं। हाँ, हमको क्या सीखने का है, कैसा शांति से मुस्कुराहट से हम कैसा काम करना। तो क्या नहीं कर सके फिर से स्टार्ट करेंगे और कोई भी स्टार्ट करते करते और कंटिन्यूसली हम ट्राई करते करते हम सफल हो जाएंगे कोई भी काम में। ओके, तो कैसा स्माइलिंगली, कंटिन्यूसली और पेशेंटली, गुस्से से नहीं, धीरजता के साथ फिर से स्टार्ट और हम सफल बन जाएंगे। ओके, तो हमारा एम क्या है, एम है कि हम सुख शांति से जीने का है। तो कोई भी काम करे, अभी हम मेडिटेशन भी कर रहे हैं तो हम शांति के लिए कर रहे हैं, तो आखिरी में हमको गुस्सा नहीं होने का है, कुछ भी होने दो मन में, हम उसको एक्सेप्ट करके फिर से सांस पर आएंगे। और आप सांस के साथ दूसरी चीज भी सीख सकते, जैसा सांस अंदर जा रहा बाहर आने के लिए, वैसा मन पर बहुत विचार आते हैं, वो सब जाने के लिए आते हैं। ओके, और शरीर पर भी कुछ कुछ संवेदना होता है। कुछ प्रॉब्लम है क्या, नो ऑडियो बोलकर आ रहा? नो मैम, एक्चुअली आई गेस सामने वाले का नेटवर्क का इशू है, दैट्स व्हाई you are very clear. You please continue. Ma'am, you please continue. Clear is it? Because I'm getting some things here I can't hear and all that. Okay. Okay. Yeah. तो हाँ, तो जैसा ये सांस अंदर जा रहा बाहर आने के लिए, वैसा मन पर भी बहुत विचार आएंगे, वो सब जाने के लिए आते हैं।
तो उसके साथ बिल्कुल परेशान मत हो जाओ, केवल एक्सेप्ट करो और छोड़ दो। आप फिर से सांस पर वापस आ जाओ। ऐसे ही शरीर पर भी कुछ कुछ संवेदना हो सकते हैं, कुछ खुजली हो सकता, कुछ पेन हो सकता, कुछ भी हो सकता है। जो कुछ हो रहा है शरीर पर सबको एक्सेप्ट कर लो, ऐसा हो रहा है। हाँ, और एक चीज याद रखना चाहिए कि जो भी मन पर हो रहा है और जो भी शरीर पर हो रहा है, हम तो उसको नहीं बुला रहे हैं, वो अपने आप हो रहे हैं। ओके, तो वो एक अनइनवाइटेड गेस्ट के माफिक है। सोचो आपके घर के पास एक अनवांटेड अनइनवाइटेड गेस्ट आ गए, आप नहीं चाहते हैं, नहीं पसंद करते हैं उनको, और वो आ गए आपका घर, तो आप क्या हो जाएगा, आप उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस दियो, अच्छा से खाना दियो, खिलाओ उनको, और इम्पोर्टेंस दिए तो क्या करेंगे वो लोग, बेचारे रह जाएंगे आपके पास। मगर आप बोले ठीक है आप इधर कंफर्टेबली बैठो, मुझे बहुत काम है, और अपने काम में हम बिजी हो गए, तो वो गेस्ट क्या कर लेंगे, अपने आप चले जाएंगे ना, और जल्दी भी चले जाएंगे क्योंकि हम उनको बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। तो वैसे ही जो भी मन और शरीर पर हो रहा है उसको इम्पोर्टेंस ही मत दो, छोड़ो उसको। ओके, और अपना काम करते रहो। और जब हम सांस के साथ है, हम केवल प्रेजेंट मोमेंट में है, ये वर्तमान क्षण का सांस को ही जान सकते, पास्ट सांस को नहीं जान सकते, फ्यूचर सांस को नहीं जान सकते। ओके, और हमारे परेशानी कभी वर्तमान क्षण का नहीं होता है। कुछ भी अनचाही चीज होए तो हम इमीडिएटली पास्ट का सोचते हैं, फिर इमीडिएटली फ्यूचर में क्या हो जाएगा उसको सोचते हैं, और ये पास्ट फ्यूचर जंपिंग जो चलता है में, वो हमको परेशान करता है। प्रेजेंट में मोमेंट इमीडिएट पास्ट में चले जा रहा है। ओके, तो जितना हम सांस के साथ रहते हैं उतना हम प्रेजेंट मोमेंट में है, और जितना हम स्वाभाविक सांस के साथ रहते हैं तो अनकॉन्शियस तक हम प्रेजेंट मोमेंट में है। और कभी भी बहुत मुश्किल हो रहा ये सांस मालूम होने के लिए कि अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा, तो 1 2 3 सांस थोड़ा लंबा से ले सकते, तो आपको मालूम है कि सांस अंदर गया या बाहर आया, फिर आपको पता चल रहा है, फिर से रिलैक्स्ड होकर जैसा है वैसा स्वाभाविक सांस के साथ रहो। ओके, अभी हम 10 मिनट के लिए थोड़ा सांस के साथ, इसको बोलते हैं, ये विधि को बोलते हैं आनापान। आन बोले तो सांस अंदर आना, और अपान बोले तो सांस बाहर जाना। जो हम जन्म से मृत्यु तक हम यही काम कर रहे हैं, सांस अंदर ले रहे और बाहर छोड़ रहे हैं। मगर यहाँ एक थोड़ा एडिशन कर रहे हैं, सती। सती बोले तो अवेयरनेस, हम सजग हो जाएंगे अपना सांस के प्रति। ओके, तो ये 10 मिनट में 9 मिनट आनापान करेंगे, फिर उसके बाद 1 मिनट का मैत्री रहेगा। मैत्री बोले तो हम भी सुखी रहना और हमारे आसपास के लोग, सब लोग सुखी रहना। ओके, तो वो मैत्री का भी अभ्यास करेंगे। तो मैं हमारा टीचर गोयनका जी है, उनका ऑडियो लगाऊंगी और आप सुनिए। आओ 10 मिनट आनापान की साधना का अभ्यास करें। आनापान की साधना का अभ्यास करें। आराम से सुखपूर्वक बैठ जाएं। कमर, पेट, गर्दन सीधे रखें। आंखें बंद रखें। ध्यान के समय हमेशा आंखें बंद रहनी चाहिए। आंखें खुलेगी तो मन भटक जाएगा, तो आंखें बंद ही रहेगी। मुंह भी बंद रखें। सांस मुंह से नहीं लेना है, नासिका से लेना है। तो सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर केंद्रित करके जानते रहें सांस भीतर आ रहा है
तो आ रहा है, बाहर जा रहा है तो जा रहा है, यही जानना है। बस इसे जानते रहें, निरंतरता से जानते रहें, बड़े ध्यान से जानते रहें। ये सांस आया, ये सांस गया, ये सांस आया, ये सांस गया। सांस से सांस पर मन लगा रहे, सांस से सांस पर मन लगा रहे। मन भटके तो उसे फिर सांस पर ले आए, भटकने ही न दें। पर भटके तो फिर सांस पर ले आए। मन को नाक के दरवाजों पर लगाए रखें। दृढ़ता पूर्वक लगाए रखें। एक पहरेदार की तरह, एक द्वारपाल की तरह, खूब सजग, खूब सचेत, एक भी सांस बिना जानकारी के भीतर आने न पाए। एक भी सांस बिना जानकारी के बाहर जाने न पाए। एक एक सांस पर पहरा लगा रहे। एक एक सांस की पहरेदारी होती रहे। खूब सजग, खूब सचेत, खूब
सावधान सावधान सावधान। अपने ही सांस के प्रति सावधान, सांस के आवागमन के प्रति सावधान। मंगल मैत्री को करने के लिए जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे मेरे साथ बोलते जाओ। मेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब भला हो। ओके, आप धीरे से आंख खोल सकते हैं। ओके, तो अभी इसका लाभ उठाने के लिए आपको 10-15 मिनट सुबह, 10-15 मिनट शाम में ऐसा ही जैसा अच्छा से बैठकर हम आंख बंद करके मुंह बंद करके हम ध्यान कर सकते हैं। और मगर बीच बीच में भी, दिन में भी, जब भी आप फ्री है, ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आप सांस को जान सकते हैं। और जब हम 1 सेकंड भी सांस के साथ रहते हैं तो उसका महत्व मैं आपको बताऊंगी। एक साइंटिस्ट था, उनको नोबेल प्राइज मिला। हाँ, इतना बड़ा प्राइज। उन्होंने क्या खोज निकाला, एक इंस्ट्रूमेंट जिसने उन्होंने बबल चेम्बर कहलवाया। तो वो बबल चेम्बर से उन्होंने क्या खोज निकाला कि पूरा ये दुनिया में मैटर है ना, वो 10 to the power of 22, 10 के बाद 22 zeros लगाओ तो उतना टाइम 1 सेकंड में सब चीज चेंज हो रहा है।
तो हमको लगता है कि ये बिल्डिंग सॉलिड है, हाँ हम भी ठोस है, सॉलिड है, हम चेंज नहीं हो रहे, मगर बुद्धि से हमको मालूम हम कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं और हम बूढ़े हो रहे हैं और एक दिन हम मर जाएंगे। वो सब बुद्धि के स्तर पर ही है। और बुद्ध भगवान ने क्या खोज निकाला कि मन शरीर से 17 टाइम फास्टर चेंज हो रहा है। ओके, तो हमको कितना देर लगता है गुस्सा होने के लिए, परेशान होने के लिए? उतना देर, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन इतना रैपिड है। 10 to the power of 22 multiplied by 17। गुस्सा आ गया तो उतना टाइम हम ज्यादा नेगेटिव बन जा रहे हैं। और पूरा दिन में भी जब हमारा मन इधर उधर बेकार के बात सोच रहा है तो हमारे मन में नेगेटिविटी ही हम पैदा कर रहे हैं। तो बीच बीच में हम एक एक सेकंड के लिए भी हम सांस के साथ रह सके तो हमारे मन में 10 to the power of 22 multiplied by 17 उतना पॉजिटिविटी बढ़ जाता है। ओके, तो हमारा ये एक बहुत बड़ा ट्रेजर है जो हम जब चाहिए हम उसको मल्टीप्लाई करके बढ़ा सकते हैं अपना अंदर, अपना पॉजिटिविटी। ओके, और ये मैत्री का अभ्यास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज है ना, आप देखेंगे ये आनापान आप कोई भी पोजीशन में कर सकते हैं, खड़े हुए, चलते हुए, लेटते हुए, बैठते हुए, तो सब पोजीशन में करो। मगर सुबह शाम आप ध्यान कर रहे हैं, फिर अच्छा से बैठकर आंख बंद करके करें तो फिर वो कंटिन्यूटी थोड़ा ज्यादा रहता है। ओके, और फिर आप और एक चीज भी कर सकते हैं, जब भी आप कुछ दिन में परेशान हो रहे हैं, गुस्से हो रहे हैं, कुछ भी नेगेटिविटी मन में आया, तो जब भी आपको मालूम हो जाता मन नेगेटिव हो रहा है, थोड़ा डिप्रेशन, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो खुली आंख से भी आप सांस के साथ रह सकते हैं। और आप देखो, आप सांस के साथ रहे तो कितना जल्दी आप उससे बाहर निकलेंगे। हाँ, तो रिजल्ट इंस्टेंटली आपको आएगा, 2 मिनट में आप देखो क्या हो जाएगा। हाँ, तो जितना हम यूज करेंगे उसको उतना हमको लाभ मिलेगा। अभी आप सैटरडे को हम लोग सब एक बहुत अच्छा वीडियो देखे थे उड़ान बोलकर, और वहां वो उड़ान वीडियो में क्या बताए थे कि कैंसर और इतने रोग, एक्चुअली ऑलमोस्ट ऑल रोग साइकोसोमैटिक होता है, मन के वजह से होता है। ओके, जब मन में कुछ ऐसा नेगेटिविटी रिएक्शन होता है ना, तो हम शरीर में गांठ बांध रहे हैं, तो गांठ के ऊपर गांठ के ऊपर गांठ हम कंटिन्यूसली बांध रहे हैं, और जहां गांठ बहुत बड़ा हो जाता है फिर हमको वहां से कुछ रोग आता है, पेन आता है, कुछ भी होता है। ओके, तो ये 10 दिन का विपश्यना का कोर्सेज होते हैं, और जब वो 10 दिन का कोर्स में जाते हैं तो हम ये गांठ को कैसा खोलना चाहिए वो सीखते हैं। और विपश्यना कोर्स का सफलता का कुंजी क्या है वहाँ? कंटिन्यूटी ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास का निरंतरता। तो अभ्यास का निरंतरता कितना इम्पोर्टेंट है, मैं बताने के लिए मैं बॉडी से माइंड और बॉडी को थोड़ा ये करूंगी, कंपेयर करूंगी। सोचो मैं बहुत मोटी हूँ और मुझे थोड़ा वेट लॉस करने का है, तो क्या होगा? डाइटिंग करना है ना, और एक्सरसाइज करने का है, तो हम केवल 1 घंटा के लिए डाइटिंग करो। सोचो दिन में 1 घंटा के लिए कुछ भी नहीं खाएंगे, दूसरा टाइम अच्छा से सब चीज खा लेंगे, तो कभी वो वेट लॉस हो जाएगा? बोलो। हाँ, तो हमको सचमुच वेट कम करने का है, तो फिर हम कंटिन्यूअसली हम खाना नहीं खाना ना, लाइम जूस पीना या कुछ जूस पीकर हम 1 दिन में नहीं वेट लॉस होगा, 2 दिन में भी वेट लॉस नहीं होगा। अगर 10 दिन के लिए करें तो थोड़ा वेट लॉस होगा, थोड़ा कपड़ा थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे, ज्यादा वेट लॉस नहीं होगा अगर 10 दिन में भी, मगर थोड़ा तो होगा, हम थोड़ा फिट लगेगा, सब अच्छा लगेगा 10 दिन में। तो वैसा ही मन को भी हम केवल 10 मिनट के लिए प्रेजेंट मोमेंट में रखो, और फिर पूरा टाइम मन इधर उधर घूम रहा है, तो ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा, जरूर आपको अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर
जब हम विपश्यना करते हैं तो वहां पूरा दिन सुबह 4:30 से रात 9 बजे तक हम यही काम कर रहे हैं, केवल सांस के साथ नहीं। पहला 3 दिन हम सांस के साथ है, फिर उसके बाद हम विपश्यना बोले तो ये शरीर में क्या क्या संवेदना हो रहा है हम उसको जानकर बस हम उसको रिएक्ट नहीं करेंगे, हम केवल जानेंगे एक साइंटिस्ट के माफिक, एक डॉक्टर के माफिक उसका सच्चाई क्या है, कैसा वो आता है और चले जाता है, तो हम क्यों रिएक्ट करना। तो पहला तो हम बहुत रिएक्ट करेंगे पहले, तो आहिस्ता आहिस्ता हम सीखेंगे, हाँ ठीक है थोड़ा देर के लिए नहीं रिएक्ट करेंगे, नहीं रिएक्ट करेंगे थोड़े सेकंड के लिए। तो ऐसा आहिस्ता आहिस्ता जब हम थोड़ा, तो हम 10 दिन में अपना रिएक्शन पैटर्न हम बदलेंगे, ओके, और हमारा नेगेटिविटीज भी निकलेंगे। तो आप देखेंगे 10 दिन में आपका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। मगर अभी आप सबको मालूम है लॉकडाउन पीरियड है, सब सेंटर्स भी बंद है, तो कोई कोर्स नहीं चल रहा है, तो कोई भी कोर्सेज के लिए अभी नहीं जा सकते हैं। तो तब आपको जाने का है तो तब तक आप ये काम कर सकते हैं। और जैसा मैं बोली आपका जीवन में अप्लाई करना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लास्ट में हम जो मैत्री करें ना, और वो कृतज्ञता का भाव, जितना हम कृतज्ञता के भाव हमारे में जगाते हैं, मन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होता है। हम हमेशा ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा सोचे तो कितना नेगेटिव हो जाता मन। मगर हम सोचे तो हम कितना लकी है, हमको इतने अच्छे अच्छे चीज है। सब यहाँ जो लोग हैं ना, हम सबको खाना है, घर है और कपड़े है और बहुत सारे चीज अच्छे हुए। आप और मैं जैसा पहला बोली आपको कैंसर भी हो गया, मगर कैंसर से आपको कितने अच्छे दोस्त मिले, कितना अच्छा चीज हो गया आपका जीवन में। तो सब चीज में इतना पॉजिटिविटी है, हम वो पॉजिटिविटी पर हम कंसंट्रेट करें तो वो पॉजिटिविटी अपना जीवन में बढ़ जाएगा। हम हमेशा नेगेटिव पर कंसंट्रेट करें तो वो नेगेटिव हमारा जीवन में बढ़ जाएगा। तो मन में वो कृतज्ञता भाव हमेशा, जैसा जब हम खा रहे हैं ना, कोई भी चीज हम खाए तो क्या कार्य है इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, मगर हम कैसा खा रहे हैं, कौन सा भाव से खा रहे हैं। तो यदि हमारा मन में कृतज्ञता के भाव है कि देखो कितने लोग इस खाना को उगाए, फिर मार्केट को ले आए, फिर घर को ले आकर पकाए और फिर हमें मिल रहा है, तो उसी वास्ते हम अच्छा से इधर बैठकर हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग अपना अपना खाना को स्टार्टिंग से लास्ट तक करने का है, तो हम कहाँ बैठेंगे इधर, हम खेती में रहेंगे। तो वो सब लोग को थैंक यू बोलकर फिर हम खाए तो, और खाने के टाइम भी पूरा सजगता के साथ अच्छा से चबाकर, क्योंकि ये अपना माउथ में ही ये दांत है, एक उसको सॉल्व कर दिए, अंदर ले लिए, फिर कोई भी दांत अंदर नहीं है उसको डाइजेस्ट करने का। हाँ, तो पूरे कार्बोहाइड्रेट केवल ये मुंह में सलाइवा के साथ डाइजेस्ट होता है। तो कितना अच्छा से हम सजगता के साथ खाते हैं, आप देखेंगे कि सब चीज इतना टेस्टी बन जाता है ना। तो कृतज्ञता के भाव और सजगता के साथ हम खाना खाए तो फिर उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। आप बेस्ट खाना खाओ, मगर माइंड में पूरा नेगेटिविटी के साथ, डर के साथ, अरे मैं ये नहीं खाया तो ये हो जाएगा, वो नहीं खाया तो, और परेशान, ये अच्छा नहीं है, वो उसमें कम नमक है, उसमें ये है, ऐसा, और टेंशन के साथ खाए तो फिर जरूर वो खाना हमारे लिए ठीक नहीं रहता। और बहुत सारे है, बात करते हैं, पेपर देखते हैं खाने के टाइम, तो जब पूरा ध्यान खाने के ऊपर नहीं है फिर हम उसका पूरा न्यूट्रिशन नहीं ले सकते हैं। हाँ, तो ये खाने के बारे में है। और दूसरा चीज है, हम 4 चीज हमेशा करते रहते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं तो उससे हमको बहुत हानि भी हो सकता है। तो एक है खाना, दूसरा है ब्रीदिंग, तो सांस लेना। ओके, तो सब लोग हमेशा सांस ले रहे हैं,
तो जहाँ भी हो सकता है हम बालकनी में बाहर जाकर सुबह का टाइम जब बहुत पोल्यूशन नहीं है, थोड़ा अच्छा सांस ले सकते हैं। और जब भी हम नेचुरल ब्रेथ के साथ, जैसा अभी मैं सिखाई आपको सांस को जानने का है, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका सांस ठीक हो जाता है। आप पेट से सांस लेते, ऊपर ऊपरी से नहीं लेते सांस, पूरा शरीर में सांस अच्छा लेते हैं। तो ये ब्रीदिंग हमेशा हम करते हैं। और तीसरा चीज, सोते हैं। हम सब लोग सोते हैं, मगर नींद को भी हम बहुत अब्यूज करते हैं। क्या बहुत लोग क्या करते हैं, लेट सोते हैं, फिर लेट से उठते हैं ना। आप सुने होंगे इंग्लिश में एक कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। जब हम जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं, फिर हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है, और हम अच्छे बन जाते हैं। क्योंकि जब हम जल्दी सोते हैं, फिर हमारा पूरा शरीर ना एक एक भाग वो रिजुविनेट होता है, उसका क्लीनिंग और सब अर्ली पार्ट्स, रात के 12 बजे के पहले बहुत सारा क्लीनिंग होता है। ओके, तो और जल्दी उठना भी बहुत अच्छा है हमारे लिए। तो जब हम सोते हैं ना, हम सांस को जानते जानते सो गए तो फिर भी बहुत लाभ आएगा। क्यों? क्योंकि जो हम इनपुट दे रहे हैं सोने के पहले, वो नींद में भी चलता रहता। तो आप देखो, आप कुछ अच्छा चीज मूवी में, कुछ हॉरर मूवी देखे, कुछ ऐसा किए, फिर आपको नींद में भी वो ही चलेगा। तो ये हम सांस के काम नींद के पहले किए तो फिर आप देखेंगे नींद में भी आपका मन थोड़ा थोड़ा सांस देखेगा, तो आपका प्रोग्रेस बहुत अच्छा रहेगा। फिर उठने का समय भी आप थोड़ा सांस को जानते हुए उठ जाओ, 1-2 मिनट ऐसा, और उठ जाओ। और बीच बीच में भी आप सांस के साथ रहने के लिए ट्राई कर सकते हैं। और चौथा चीज जो हमेशा हम लोग कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं। और ये सोच नेगेटिव हो सकता, पॉजिटिव हो सकता। और जब नेगेटिव होता है, हम ही दुखी बन रहे हैं, और हम पॉजिटिव जब सोचते हैं, फिर हम ही सुखी बन रहे हैं। तो कैसा ये देखना, जैसा एक आधा ग्लास पानी है ना, हम दोनों तरीका से देख सकते हैं, आधा फुल आधा खाली, दोनों सत्य है। ओके, तो हम आधा फुल बोले तो हम ही सुखी बनते हैं। सब चीज के साथ, हमारे शरीर के अंदर, मन के अंदर और बाहर भी हम पॉजिटिव वे में देख सकते हैं। सोचो, मैं एक छोटी एग्जांपल दूंगी। पेन है शरीर में, तो हम पेन में परेशान हो सकते हैं, नहीं तो हम बोल सकते हैं पेन में रिलैक्स्ड होकर हम बोलेंगे ठीक है, मैं ये पेन यूज करूंगी मेरा पेशेंस को, मेरा धीरजता को बढ़ाने के लिए। मैं रिलैक्स्ड होकर थोड़ा सांस के साथ रहूंगी, और देखेंगे क्या होगा ये पेन में। और आप देखेंगे जब आप सांस के साथ है, वो पेन चेंज होता रहेगा। रिलैक्स्ड वे में देखो, और आपका मन, वो पेन हो सकता थोड़ा बढ़ेगा, फिर थोड़ा कम हो जाएगा, फिर वो मन आपका दूसरा जगह चले जाएगा। ये सबसे अच्छा पेन मैनेजमेंट ट्रीटमेंट है, आप ट्राई कर देखिए। वैसा ही जब बाहर भी कोई हमको कुछ बोल रहे हैं, हमको पसंद नहीं है जो बोल रहे हैं, हम गुस्सा हो सकते हैं, या हम सोच सकते हैं बेचारे उनको कुछ प्रॉब्लम है ना, इसी वास्ते उन्होंने ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, तो वैसा भी हम सोच सकते हैं। तो हमेशा हम पॉजिटिव वे में थिंकिंग करें तो हम ही सुखी बन सकते हैं। ओके, तो अभी आप लोगों को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच मैम। अगर आप में से जिसको भी कोई सवाल है तो प्लीज अपना हाथ उठाएं या फिर चैट में लिख के भेजें, ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। भारती जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अपनी तरफ से अपना माइक अनम्यूट करें। फ्लाविया को कुछ भेज रहे हैं। फ्लाविया जी प्लीज। आपको सब चीज क्लियर हो?
यस, हेलो मैम, बहुत ही बढ़िया सेशन था, बहुत ही और भी कुछ नया सीखने मिल रहा है एवरी डे। आज का सेशन में भी बहुत कुछ नया सीखने मिला। टू थैंक एवरीबॉडी, सबके बारे में सोच के पहले सबके लिए सोचना, उनके लिए भी प्रे करना, और जो भी हमारे एवरीडे लाइफ में जो है उनको मतलब खाने पीने से लेकर सब, पहले सभी लोगों को धन्यवाद करना जिससे कि हम लोग वो खा रहे हैं। इट वाज वेरी गुड सेशन। मतलब फार्मर्स जो इन्वॉल्व है, कितने सारे जन इसमें इन्वॉल्व है, हमको फाइनली खाना प्लेट में मिलने तक, खाना खाने तक। सो इट वाज अ वेरी गुड सेशन, इट वाज वर्थ लिसनिंग। और बहुत सारा मतलब चीज एवरी डे नया नया सीखने मिल रहा है। इससे ही हम लोग का आधा हम लोग सब निकल गया। मतलब सुन के ही इतना अच्छा लगता है कि पेट भर गया, मतलब कुछ करने बगैर ही सब एकदम परफेक्ट लग रहा है। और सांस के बारे में जो आपने बोला, इट वाज एक्सीलेंट, मतलब टू गुड सेशन इट वाज। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू प्लेविया जी। मैम, चनेली जी को आपसे सवाल है। चनेली जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज। अंकुर हाँ जी जी हेलो, नमस्ते मैम। हेलो मैम, आवाज जा रहा है? जी हेलो मैम। मैम, वैसे हम लोग जो सांस लेते हैं तो 1 मिनट में अगर हम गिनती करते 1 मिनट में कितना बार काउंट करें तो 1 2 3 करके कितना बार सांस होना मैंने रियल है मैम? कभी मैं सांस लेती हूँ, कभी कभी गिनती करती हूँ 1 2 3 ऐसे लेके, तो 1 मिनट में कभी मेरा 50 हो जाता है, कभी 40 हो जाता है। वो क्या रियल है निकी? यही पूछना है। मैम, आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही। सबरीना मैम, देखो, सांस का गिनती बिल्कुल मत करो। कितने सॉरी मैम, आवाज नहीं आ रहा है मुझसे। मेरी आवाज आपको सुने आ रहा? नहीं मैम। अभी आ रही है आपकी आवाज? आपका आवाज आ रहा है, मैम का आवाज नहीं आ रहा है। सबरीना मैम, एक बार और ट्राई करिए। अभी आ रही है। आप सांस, ओके, आप सांस को बिल्कुल गिनती, आप सांस को गिनती बिल्कुल मत करो। कितने सांस ले रहे हम 1 मिनट में, उसका बिल्कुल मतलब ही नहीं है। ओके, मतलब क्या है कि हम जान रहे हैं कि सांस अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है। हाँ, हम केवल प्रेजेंट मोमेंट में है। तो गिनती करने से क्या होता, आप आपका कॉन्शियस माइंड यूज कर रहे हैं। तो कॉन्शियस माइंड में, ऊपरी मन में प्रॉब्लम नहीं है। ऊपरी मन से सबको मालूम, हमको शांति रहना, हमको गुस्सा नहीं करना, हमको परेशान नहीं होना, सबको मालूम है। मगर प्रॉब्लम अंतर मन में है ना। जब कुछ अंदर चीज होता है तो अंदर से वो गुस्सा आ रहा, वो परेशान हो रहा है ना। तो हमको अंतर मन तक जाने का है। ओके, तो जब भी कोई गिनती करते हैं, कुछ सांस के साथ कुछ भी चीज जोड़ रहे हैं, जैसा प्राणायाम के बेनिफिट्स अलग होते हैं, वो है, मगर यहाँ हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब चीज हम कॉन्शियस माइंड के साथ कर रहे हैं, मन के साथ कर रहे हैं। ओके, तो जितना आप नेचुरल, स्वाभाविक, सहज स्वाभाविक सांस के साथ रहते हैं, आप अनकॉन्शियस माइंड तक जाएंगे और वहां से आपके पूरे विकार निकल जाएंगे। ओके मैम, और एक क्लियर हो गया चनेली? हाँ मैम, थैंक यू। और एक बात पूछना है, हम जब सांस लेते हैं मैम, सांस तो सुनिए आ रहा क्या? हाँ मैम, बात आवाज आ रही है मैम। मैम, और एक चीज पूछना है। हेलो, हाँ, व्हाट मैम, हम जब सांस लेते, सांस तो Yes. 3 जगह से आते हैं, कभी पेट से, कभी छाती से, कभी गले से। हाँ। तो वो तीनों एक ही सही है मैम? नहीं, ये सब मत करो, क्योंकि हम केवल ये दोनों सांस, ये दोनों नासिका के अंदर से जा रहे हैं ना, ये इधर ही जा रहे हैं। वही समझा। तो
हाँ, तो जितना छोटा जगह में अपना ध्यान है उतना तीक्ष्ण मन हो जाता है। आप अंदर तक चले गए तो फिर वो बहुत स्कैटर्ड हो जाता, बहुत बड़ा हो जाता वो एरिया। तो छोटा एरिया में, जैसा वॉचमैन ना सास के सब गेस्ट के साथ अंदर चले गए तो फिर कौन आ रहा कौन जा रहा गेट के पास क्या मालूम हो जाएगा। तो वॉचमैन को केवल गेट के पास रहने का है। हाँ, तो हमारा ध्यान भी केवल नासिका के द्वारे के ऊपर रहने का है। यहाँ से ही सांस अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, बस इतना ही एरिया में ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू मैम, मेरा गलती आज सुधर गया, इतना दिन गलती से ले रहा था। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू चंद्र जी। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राखी भास्कर की तरफ से। राखी जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। राखी जी आपको अपना माइक। हेलो। हाँ जी। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है मैम, जैसे अपन सांस के साथ अपना ध्यान लगाते हैं तो अपन नींद में क्यों चले जाते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्योंकि नींद दो कारण से आते हैं। जब भी हम रिलैक्स्ड होते हैं नींद आता है। हाँ, एक कारण है। मगर दूसरा कारण क्या होता है, हम अच्छा से रिलैक्स्ड हो गए, अच्छा से सो गए, फिर भी हम मेडिटेशन के लिए बैठे, सांस जान रहे हैं, तो इमीडिएटली नींद स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये नींद तभी एक दुश्मन होता है। ये पूरे विकार हमारे अंदर गेस्ट के माफिक आए। हम कोई भी हम लोग गुस्सा या परेशान को नहीं बुलाए, वो अपने आप आगे अपने अंदर। अभी वो गेस्ट के माफिक आए और अभी ओनर बन गए, घर का ओनर बन गए, और वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं। तो अंदर से बोलते हैं हाँ अभी आप सो जाओ, फिर हम अच्छा से अंदर ही रह सकते हैं। तो तभी हमको कुछ फाइटिंग करना पड़ेगा नींद के साथ। तो पहला चीज क्या करने का है, हमको जानना कि हमारा सिर, गर्दन और पीठ सीधा है क्या नहीं। क्योंकि जब भी नींद आता है हम ऐसा, ओके, तो सीधा बैठ जाना। और दूसरा, बहुत नींद आ रहा है तो थोड़ा आंख भी खोल दो, मगर सामने देखो। इधर उधर देखे तो मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना, भटक जाता है। तो हम सामने देखकर थोड़ा लाइट आओ, फिर नींद चले जाएगा। हाँ, तो ऐसा थोड़ा फाइटिंग करना पड़ेगा। ठीक मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राखी जी। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वनीता जी की तरफ से। वनीता जी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। वनीता जी आपको मैम हम नेक्स्ट लेते हैं। अर्पिता जी हैं, अर्पिता जी कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। हेलो, हाय मैम। हेलो सबरीना मैम। एक मिनट। हाँ अर्पिता मैम, आई गेस वनीता जी का जी। वनीता जी हेलो जी, हाँ बोलिए वनीता जी। आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते। हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरी सास को भी मैंने विपश्यना साधना करवाई थी राजकोट में, धमकोट में। हाँ। और मेरे बच्चे, उनको भी मैंने 1-2 दिन की शिविर करवाई है। हाँ। विपश्यना साधना की। मेरी रह गई है अभी, जैसे कोरोना की वजह से खुलेगा तो मैं पक्का करूंगी विपश्यना साधना। पहली शायद 12 दिन की होती है ना, 10-12 दिन की होती है। 10 दिन की होती है। 10 दिन की। हाँ, जैसे हमें प्रैक्टिस हो जाए, जैसे पूरा दिन साधना कराते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है उसमें। और इसमें जैसे आप बोलते हैं ना, नासिका अपने वॉचमैन की तरह है, वो बहुत अच्छा रहता है। जैसे मैं गाइडेड मेडिटेशन भी करती हूँ, पर जो ये इससे करती हूँ ना, उससे मैं बिल्कुल ध्यान में चली जाती हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और मेरे को ऐसी एक क्वेश्चन पूछना था कि सुबह के टाइम बेटर रहता है कि शाम के टाइम से ध्यान में बैठने का जो प्रॉपर? नहीं, हम दोनों टाइम करना चाहिए। क्योंकि रात भर हम जब सोते हैं ना, हम नींद में भी रिएक्ट करते रहते हैं। जब हम सुबह बैठते हैं और ध्यान करते हैं तो वो पूरे रिएक्शंस को हम थोड़ा साफ कर दे रहे हैं।
फिर हम दिन भर हम रिएक्ट करते हैं, तो हम शाम में जब ध्यान करते हैं उसको थोड़ा हम मिटा दे रहे हैं वो रिएक्शंस को। हाँ, तो हम दोनों बार करना चाहिए, सुबह और शाम। कौन सा टाइम वो आपका मर्जी है, जो आपको सूटेबल होता है। इसे रात को सोते वक्त कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू वनीता जी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अर्पिता जी को प्लीज अपना अनम्यूट करें माइक। हाँ जी। हाय गौसिया, थैंक यू। हेलो मैम। मैम, आज जब लास्ट में आपने एक मेडिटेशन करवाया ना, तो वो जब मैं कर रही थी, आफ्टर डूइंग द मेडिटेशन इतना रिलैक्स फील हुआ एंड आई वाज फीलिंग माय बॉडी, मतलब पूरा एकदम लाइट फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरी सांसें और भी अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से मैं ले पा रही हूँ। लेकिन मैम, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जब मैं ये कर रही थी तब बीच बीच में मेरी माइंड बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो रहा था, मतलब पास्ट में जा रहा था, कुछ इमेजिनेशंस आ रहे थे। जब फिर ऑडियो क्लिप में बोल रहे थे कि अपना सिर्फ ध्यान केंद्रित अपने सांस पे कीजिए, तब मैं अपना सांस केंद्रित कर रही थी। तो वो ऐसा जब होता है तब क्या करना चाहिए? हाँ, तो मैं पहले से ही बोली थी है ना कि मन का आदत है पास्ट फ्यूचर में जाना, तो वो जरूर जाएगा, तो आप डिस्टर्ब मत हो जाओ। ओके, जब भी वो जाता है पास्ट फ्यूचर में, केवल एक्सेप्ट करो, गया तो क्या, फिर से मैं सांस पर ले आऊंगा। आपको कुछ नहीं करने का है। जब भी आपको मालूम हो गया कि वो पास्ट फ्यूचर में गया, आपको मालूम हो गया, आप प्रेजेंट में आ गए, फिर सांस के ऊपर ध्यान दे जाओ। ओके, नो प्रॉब्लम, कितना भी जाने दो पास्ट फ्यूचर में। आप एक सेकंड भी सांस के साथ रहे तो 10 to the power of 22 multiplied by 17 उतना आप में पॉजिटिविटी बढ़ रहा है। ओके, थैंक यू मैम, एंड द सेशन वाज रियली बहुत ज्यादा मुझे तो बेनिफिट एब्सोल्युटली हुआ है मैम। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। थैंक यू मैम। थैंक यू अर्पिता मैम। मैम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंचन कुमारी जी की तरफ से। कंचन जी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हाँ, हेलो मैम। हेलो 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 मैम। हेलो, बोलो। हेलो, आवाज आ रही है? नमस्ते मैम। हाँ, आ रही है आपकी आवाज, बोलो। आ जाइए कंचन जी प्लीज। हाँ जी, प्लीज सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी कंचन जी, आवाज आ रही है, बोलिए, सवाल पूछिए। हेलो। आप केवल सवाल पूछिए। हाँ, मैम। हेलो। हाँ बोलो। कंचन बोलिए। हेलो। एक सेकेंड मैम, आई गेस आपका, रूबी मैम, आपका जो दूसरा वाला फोन है ना, उस पे वो आवाज पहुंच रही है, आप वो म्यूट कर लीजिए। एंड कंचन जी, आपकी आवाज, आपको हमारी आवाज आ रही है? उनको नहीं आ रही, मुझे लगता कुछ गड़बड़ हो गया। किसी और को ले लो। आ रही है। हाँ जी, प्लीज सवाल पूछिए। हेलो। कंचन जी, आई गेस आप अपना सवाल जो है, आवाज नहीं आ रही है। कंचन जी आप अपना सवाल चैट पे लिख के भेज दीजिए, हम आपको उसका जवाब दे देंगे। हम नेक्स्ट लेते हैं चंद्र किशोर जी। चंद्र जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। नमस्कार मैडम जी। हाँ, नमस्ते मैडम, आपने अभी आनापानसति योग के बारे में बताया। हाँ,
अनापान सती योग के बारे में बताया आपने अभी। तो अनापान सती योग से स्पष्ट है कि अपने प्राणों के अंदर जो सांसें आती है जाती है उसको स्मृति पूर्वक देखना, अंतराकाश को एकाग्र लगातार ध्यान से देखना, आती जाती सांसों को ही अनापान सती योग कहते हैं। ऐसा ही ना मैडम? राइट? तो मेरा मीनिंग ये है, अनापान सती योग के माध्यम से मैं थोड़ा वो जानता था, एक दो मैं मेडिटेशन शिविर अटेंड किया हूँ और इसके पहले भी जो एक सेशन हुआ था उसमें मैंने भाग लिया था। मैं बहुत देर से वेट कर रहा था कि कोई ध्यान की बारे में विषय में कोई अगर बात करे तो मैं उस समय ही अपनी बात अगर रखूं तो बड़ा अच्छा होगा। और मैडम भी मेरे को देख रही है, मैं आपके माध्यम से एक बात रखना चाह रहा हूँ इस शिविर में कि जितना अपन योग के बारे में, सभी चीजों के बारे में अपन हर किसी को जीवन देने का काम करते हैं, उसी प्रकार से अनापान सती योग के अलावा पतंजलि का हठ योग, अष्टांग योग, अचपा योग, ये भी बहुत सारे डिटेल में है। इसके अलावा भी अगर केवल मेडिटेशन पे फोकस किया जाए तो जितना संभवी मैडम और सभी मैडम लोग जो इसके बारे में जो बोलते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, ये आता है, मैं समझता हूँ कि अधिकांश प्रश्नों के उत्तर उसमें मिल सकते हैं अपने को। ये मेरा निवेदन है, मैं आदेश नहीं दे सकता, रिक्वेस्ट है मेरी, हम रिक्वेस्ट है कि अगले सत्र में जब भी ऐसा मौका मिले तो एक मेडिटेशन का छोटा सा भी कोई कोर्स अगर हो जाए तो जैसा मैडम ने बोला था कि बहुत सुख शांति मिलती है, तो एक अंदर भी अपना आकाश है उसको देखने का मौका मिलता है, तो इसमें मन एकदम शांत रहता है, क्रोध समाप्त हो जाता है और सभी की बीच में मंगल भावना पैदा होती है। ऐसा मेरा सोच है। मैं लगभग 2-3 साल पहले मेडिटेशन किया था और इसी के कारण से मैं आज कैंसर से लड़ाई जीत लिया हूँ और ठीक हो गया। चंद किशोर, आपने जो अभी सबरीना मैम ने एक जो 10 मिनट का आनापान कराया था, आपने किया? जी मैडम। आपने किया ना? तो जो सबरीना मैम है वो विपासना मेडिटेशन के बहुत सीनियर टीचर हैं और मेरे ख्याल से करीब 30-35 हो सकता है 40 भी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, पर 30 साल मुझे पक्का पता है कि तब से वो बहुत सीनियर टीचर हैं विपासना। तो जो आप मेडिटेशन की बात कर रहे थे, उन्होंने आज एक छोटा सा कैप्सूल कराया ताकि लोगों को फील हो कि अंदर से फील किस तरह से होता है। और जब हम 10 मिनट अपनी सांस के साथ हमने कोशिश की, ऐसा नहीं हुआ कि हम पूरे के पूरे अपनी सांस के साथ हो गए, लेकिन हमने कोशिश की और जब वो हम कोशिश कर रहे थे उस समय पे भी हम अपने दुखों से, अपनी परेशानियों से, हम जितनी भी उलझने हैं लाइफ की, उनसे कुछ समय के लिए दूर हो गए थे। तो अगर लगातार अपने को प्रैक्टिस करते करते, जैसे सबरीना मैम बोल रही, लगातार प्रैक्टिस करते उस मेडिटेशन की अवस्था सांस के साथ रख सकें तो हमारी जिंदगी की उलझने, मैम ने बताया ना, सोचते हैं पॉजिटिव और हम ही सोचते हैं नेगेटिव, तो और पॉजिटिव सोचना हमारे लिए ही अच्छा है, नेगेटिव सोचना हमारे लिए ही बुरा है। तो वो जो जब आप सांस के साथ रहते हैं तो वो फीलिंग होती है और उसके जो स्पिरिचुअल इम्पैक्ट है वो हो सकता है सबरीना मैम बाद में कभी एडवांस सेशंस जब करेंगे तब करेंगे। तो जो आपने बात बोली कि मेडिटेशन के सेशंस हम यहाँ पे करें, तो ये शुरुआत थी उसकी, और बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है 15 तरह के मेडिटेशंस करके। तो हम फिलहाल as far as meditation is concerned, ना मेडिटेशन के साथ ही रहेंगे क्योंकि उसमें मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मुझे वो बात समझ में आती है, मुझे वो अपील करती है, मैंने उसको फील किया है। सो विपासना मेडिटेशन अभी हम कंटिन्यू करते रहेंगे। सबरीना मैम को जब भी टाइम मिलेगा
वो हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। सबरीना, आप कुछ कहना चाहते हैं? आई जस्ट वांटेड टू दिस थिंग बिकॉज ही टॉक्ड अबाउट द सेशंस। Yeah, that what you said was perfectly all right. देखो, इतने सारे मेडिटेशन टेक्निक्स है, मगर मुख्य बात क्या है, हमारा जीवन में दुख है, वो दुख का सचमुच कारण क्या है और उससे कैसा बाहर निकलना, बस उतना ही है ना। तो जब हमारे जीवन में दुख आता है, फिर मन में कुछ अनचाही चीज होता है, तो ऑटोमेटिकली शरीर में एक संवेदना होता है। ओके, जैसा मैं बोली थी ना, जब भय आता है, एक्चुअली क्या होता है, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। भय आता है, ये एड्रेनलिन बोलकर एक हार्मोन शरीर में रिलीज हो जाता है। वो एड्रेनलिन हार्मोन ना बहुत सारा रिएक्शंस क्रिएट करता है शरीर में। तो हमको इमीडिएटली ये भय जब आता है, फाइट और फ्लाइट बोले तो हम उससे लड़ाई करने का है, नहीं तो उससे भाग जाने का है ना, वो आता है। तो कितने रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, और जो वो रिएक्शंस हो रहे हैं उसको हम संवेदना बोलते हैं। तो उसको डायरेक्टली जानो और उसका स्वभाव को जानो कि वो तेज हो रहा है। नहीं तो क्या होता, मन का आदत क्या है, जो भी अप्रिय चीज है ना, मन ऑटोमेटिकली कहता है मुझे अच्छा नहीं लगता मुझे, और जो अच्छे चीज है हाँ बहुत अच्छा, मुझे और चाहिए और चाहिए। तो जब ये मन रिएक्ट करता है ना, उसको और हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ओके, तो हम उसका स्वभाव जानते हैं, देखो वो अनित्य है, वो बदल रहा है, तो हम क्यों रिएक्ट कर रहे हैं जो चीज अनित्य है, जो बदल रहा है। तो हम जब नहीं रिएक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पुराने रिएक्शंस बाहर आते हैं, अपना पुराना गुस्सा, भय, परेशान, और मुख्य बात हमारा ईगो इतना स्ट्रांग है, ये सब। तो हम डायरेक्ट कॉज को जा रहे हैं कि कॉज ऑफ सफरिंग क्या है और उससे हम कैसा बाहर निकलना। ओके, Yes, Ruby. Thank you so much, Kishore ji. And Thank by you the so way, much. let me clear something. I've been Aji. meditating for 30 years, but I've been a teacher only for 19 years. Okay. You've been my teacher for 30 years, so I just. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। कंचन कुमारी जी का जो सवाल था वो ये था, मेरा वजन और पेट बढ़ने लगा है तो क्या करूं? थोड़ा डाइटिंग और एक्सरसाइज। कंचन जी, अगर आपको खुद के लिए वजन कम करना है तो आप बेशक डाइटिंग करिए, अगर औरों के लिए करना है तो आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, टेंशन मत लीजिए। Good. Thank you so much, Sabrina ma'am. Yes ma'am. Welcome. Thank you so much, Sabrina, for this wonderful session. And I hope कुछ लोग motivated होके इसको लंबा कोर्स भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना इसका फायदा अपने लिए कर सकते हैं वो करें। I'm sure it will happen. मैं कुछ comments देख रही थी जो लोग कह रहे थे कि हम लोग कोर्स करना चाहते हैं। I hope कि किसी दिन हमारे साथ इतने सारे लोग 10 डे कोर्स करना का डिसाइड करें कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि सबरीना आप हमारे लिए 10 दिन का अलग से एक कोर्स कर सकते हैं क्या? I hope that day comes. Okay, let's hope. मेरी हिंदी आप सबको समझ में आया क्या? क्योंकि उतनी अच्छी नहीं है मेरी हिंदी, मगर समझ में आया? मैम बहुत अच्छा कहा आपने। Okay. Thank you so much, Sabrina. Welcome, Ruby. Thank you so much, ma'am. Thank you, Ruby ma'am. Thank you all the participants जो आप आज हमारे साथ ज्वाइन हुए। थैंक यू सो मच। मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी, मैंने नोटिस किया है कि आप सब बहुत घबराते हो सवाल पूछने से। मैं कह रही क्यों घबरा रहे हो? सवाल सही या गलत नहीं होता, सवाल होता है। तो आपको कुछ भी सवाल है आप पूछिए, प्लीज पूछिए। आप जब पूछोगे तभी हम जवाब दे पाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, प्लीज प्रैक्टिस करिएगा तभी आप चेंजेस पाएंगे खुद के अंदर। तो प्लीज हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, आसपास खुशी बना के रखिए।
एक स्माइल तो दीजिए आप लोग, मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कल हम फिर मिलेंगे बहुत कुछ नया सीखने के लिए आपसे और बहुत कुछ नया सिखाने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।